तो चलिए आज एक ऐसे बड़े आइडिया पर बात करते हैं जो भारत के आने वाले कल की तस्वीर बना रहा है, और वो है सॉवरेन एआई। देखिए, भारत की जो पूरी टेक्नोलॉजी की कहानी है वो असल में बस एक एक बहुत ज़रूरी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या हम सिर्फ एआई के यूज़र बने रहेंगे या फिर हम खुद एआई को बनाने वाले बनेंगे? हमें एआई का इस्तेमाल करने वालों की भीड़ से निकलकर एआई को बनाने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा होना है। तो सवाल यह है कि इस बड़े लक्ष्य का मतलब क्या है, इसकी पहली सीढ़ी क्या है? तो आखिर ये सॉवरेन एआई है क्या? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत दुनिया से कट जाएगा, बल्कि इसका मतलब कुछ और है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये अपने डिजिटल रास्ते पर खुद चलने की ताकत है। मतलब हमारा डेटा, हमारा एआई सिस्टम, सब कुछ हमारी अपनी ज़रूरतों और हमारे अपने कानूनों के हिसाब से चलेगा, किसी और के नहीं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। किसी और के एआई को इस्तेमाल करना मतलब किराए के घर में रहना, और सॉवरेन एआई का मतलब है अपना खुद का घर बनाना। और जब घर अपना होता है तो नियम भी हमारे ही चलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसे देश के लिए अपना डिजिटल घर होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने में एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे डेटा की सिक्योरिटी का, हमारी इकोनॉमी का, और सबसे बढ़कर ऐसे एआई का जो शायद हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को कभी समझे ही नहीं। और ये पूरा मिशन जो है वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ऐसे एआई मॉडल्स जो सच में हमें हमारी भाषा को समझें। दूसरा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर हमारा अपना कंट्रोल हो। और तीसरा, ऐसे सॉल्यूशंस जो 1-2 लाख नहीं बल्कि 125 करोड़ लोगों के लिए काम कर सकें। और ये बात उस रिस्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर हार्डवेयर और डेटा सेंटर किसी और देश में हैं, तो हमारा कंट्रोल बस एक धोखा है, एक ऐसा स्विच है जिसे कोई तीसरा देश कभी भी बंद कर सकता है। सच्ची आत्मनिर्भरता का मतलब है कि ये स्विच हमारे अपने हाथ में हो। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि भारत असल में अपनी एआई कैपेबिलिटी बना कैसे रहा है। इसे आप एक बिल्डिंग की तरह समझिए, जिसे परत दर परत यानी लेयर बाय लेयर बनाया जा रहा है। चलिए एक एक करके इन लेयर्स को देखते हैं। हर बड़ी इमारत की तरह सब कुछ एक मजबूत नींव से शुरू होता है, और यहां नींव है एनर्जी, यानी भरोसेमंद, सस्ती और क्लीन एनर्जी जो इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देगी। नींव के बाद आती हैं ईंटें, और यहां वो ईंटें हैं चिप्स, यानी अपने खुद के सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करना और बनाना। यही तो एआई का दिमाग है। फिर हमें इस दिमाग को और हमारे कीमती डेटा को रखने के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए, और वो घर हैं हमारे अपने डेटा सेंटर्स, जो भारत की जमीन पर ही होंगे। इसके ऊपर आती है असली इंटेलिजेंस, हमारे अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो भारत की हजारों बोलियों और यहाँ के कल्चर को गहराई से समझेंगे। ये वो एआई है जो सच में भारतीय होगा। और फिर सबसे ऊपर की मंजिल पर आती हैं वो सर्विसेज और एप्स जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करेंगे। ये सब इसी मजबूत भारतीय नींव पर बनी होंगी। अच्छा, ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसका आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सॉवरेन एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक तरह से सबको साथ जोड़ने का मिशन है। ये उत्तर प्रदेश के एक किसान को या तमिलनाडु के एक स्टूडेंट को अपनी भाषा में देश की डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ने का मौका देता है। इसका असली मतलब है भारत की समस्याओं के लिए भारत में ही समाधान बनाना। जरा सोचकर देखिए, एक किसान अपने फोन पर अपनी भाषा में पूछ सकता है कि फसल कब बोनी है। एक स्टूडेंट को अपनी मातृभाषा में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है। एक छोटे दुकानदार को लोन आसानी से मिल सकता है। यही तो है असली फायदा। और आखिर में ये सब हमें इस पूरे मिशन के पीछे के एक बहुत बड़े और शक्तिशाली लक्ष्य तक ले आता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि हम सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर रहे। जब हम भारत की मुश्किल चुनौतियों के लिए समाधान बनाते हैं, तो हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसे बाकी दुनिया भी इस्तेमाल कर सकती है। मतलब इनोवेशन भारत में, भारत के लिए और फिर दुनिया के लिए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस मिशन की असली कामयाबी किस बात से तय होगी? वो इस बात से तय होगी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी भारत के हर एक नागरिक को देश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने में मदद करती है।